जब भी हम रिलेशनशिप में होते हैं और जब पार्टनर हमसे दूर जाने की बात करता है या हमें ऐसे लग रहा है कि पार्टनर हमसे दूर जा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। यकीन करो, 3 ऐसी बातें आपको बताऊंगा जिस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा हिम्मत मिलेगी। आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आखिर इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। पहले एक बात समझ लो, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, पेड कंसल्टेशन के लिए आप मैसेज कर सकते हो 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना एक बात को समझने की कोशिश करो। जब भी पार्टनर हमसे दूर जाने की बात करता है, जब भी पार्टनर ब्रेकअप की बात करता है, जब भी हमें ये लगने लगता है कि पार्टनर हमसे दूर जा रहा है, तब हम उन्हें खोने का जो डर होता है, उस डर के वजह से अपने पूरे बिहेवियर को बदल देते हैं। उनके सामने रोने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। मैं जानता हूँ कि हम उनसे अटैच है, और जैसे हमें ये समझ में आने लगता है कि वो हमसे दूर जा रहे हैं, उस अटैचमेंट की वजह से, उस प्यार की वजह से हम काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन उस वजह से हमारा बिहेवियर भी काफ़ी ज़्यादा निगेटिव हो जाता है, और निगेटिव बिहेवियर देखने के बाद पार्टनर और ज़्यादा दूर जाने की बात करता है। जब भी वो दूर जाने की बात करे, उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश मत करो। ये शो मत करो कि आपको उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि केयरलेस हो जाओ, उन्हें ये बताओ कि चले जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ब्रेकअप कर लो। ये बताना सही है कि आप चाहते हो कि वो आपके साथ रहे, लेकिन अगर आप उन्हें समझा रहे हो एक बच्चे के जैसा, तो वो नहीं समझेंगे। वो और ज़्यादा शो करेंगे कि उन्हें आपसे दूर जाना है। इसीलिए आपको बैलेंस रखना है अपने बिहेवियर को पूरे तरीके से। इस सिचुएशन में उन्हें ये भी शो मत करो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। आप उन्हें ये शो कर सकते हो कि आप उनके साथ रहना चाहते हो, लेकिन आप उन्हें ज़बरदस्ती रोक कर रखना नहीं चाहते। जहाँ पे फोर्सफुली, ज़बरदस्ती आप उन्हें समझा रहे हो, ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पर वो जानबूझकर आपसे दूर जाने की बात करेंगे, जानबूझकर आपसे दूर जाने लगेंगे, ज़बरदस्ती खुद को डिटैच करेंगे वो। और आपको ये गलती नहीं करनी है। आप बहुत ज़्यादा नीडी हो, उनकी ज़रूरत है, उनके बिना मर जाओगे, उनके बिना रो रहे हो, उनके पैरों में गिर रहे हो, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हो, 100 कॉल्स कर रहे हो। ये गलत है। जितना समझाओगे उतना वो दूर जाने की बात करेंगे। तो क्या इस सिचुएशन में हमें उन्हें नहीं समझाना चाहिए? समझाना चाहिए, लेकिन कम शब्दों में। एक ही बात अलग अलग तरीके से हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, उन्हें ज़रा भी स्पेस नहीं देते हैं, उन्हें ज़रा भी सोचने का टाइम नहीं देते। क्या हो जाएगा? 2 4 6 दिन बात नहीं होगी, 2 4 दिन बात नहीं होगी। हमें डर होता है कि नहीं, 2 4 दिन में तो वो किसी और के साथ शादी कर लेंगे, किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाएंगे, किसी और के साथ रिलेशनशिप में आकर मूव ऑन कर लेंगे। 2 4 दिन में इतना सब हो जाएगा। अगर उन्हें ऐसा कुछ करना है तो ये 2 4 दिन नहीं, पिछले 2 4 महीनों से चल रहा है, जो आपको शायद नहीं पता है। इसलिए 2 4 दिन में इतना कुछ नहीं होता है। रिलैक्स रहो, इतना डर कर मत रहो। 2 4 दिन बात नहीं होगी। 2 4 दिन अगर आप उन्हें भी सोचने का टाइम दोगे, उनके पास भी दिमाग है, वो बच्चे नहीं हैं, सोचने का टाइम दोगे तो वो भी सोचेंगे, आपकी वैल्यू उन्हें वैसे ही समझ में आ जाएगी। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं? समझाएंगे। सुबह हमने समझाया, अब आफ्टरनून में हमने खाना वगैरह खा लिया। वैसे तो भूख लगती नहीं है इस सिचुएशन में, फिर भी हमने खा लिया। और खाते खाते ना एक बात हमें और याद आ गई, वो बात फिर से जाकर हमने उनको समझाई। वहाँ पे उन्होंने इग्नोर किया। अब नींद नहीं आ रही है तो नींद नहीं आ रही है, काम में मन नहीं लग रहा है, काम में मन नहीं लग रहा है, उन्हीं के बारे में सोच रहे हो। अब उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो ये जाकर उन्हें बताओगे। इस पूरे साइकिल में आप फंस जाते हो। उनके वजह से डिस्टर्ब हो, काम नहीं हो रहा है, काम की वजह से डिस्टर्ब हो, उन पर ध्यान जा रहा है। अब उन पर ध्यान जा रहा है तो उनसे बात करने का मन करेगा, और उनसे बात करने का मन कर रहा है, वो इग्नोर कर रहे हैं। आप फंस गए इसमें। इसीलिए शांत रहो, तब जाके एक जगह पे आपका ध्यान नहीं लगेगा, नहीं तो ये साइकिल ऐसे ही चलते रहेगी। बहुत बड़ा जंजाल है ये, समझने की कोशिश करना आप। दूसरी बात, उन्हें समझाने के लिए केवल पॉजिटिव वर्ड्स ही यूज करो। गुस्से में आकर, गाली देकर, परेशान होकर
या बहुत गुस्से में आकर बहुत बड़ी बड़ी बातें लिख रहे हो, मैसेजेस टाइप कर रहे हो और उन्हें भेज रहे हो, वो नहीं समझेंगे। कम शब्दों में पॉजिटिव वे में अगर वो आपकी बात सुन रहे हैं तो उन्हें समझाओ। अगर वो नहीं सुन रहे हैं, 100 कॉल्स करो, 100 मैसेजेस करो, वो नहीं सुनेंगे। इसीलिए अपने आप के बिहेवियर को निगेटिव मत होने दो। मैं जानता हूँ कि जब कोई हमें छोड़कर जाए उस सिचुएशन में खुद को कंट्रोल करके रखना, खुद को शांत करके रखना, खुद को स्टेबल करके रखना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन ये काम करना ही पड़ेगा। जो मन में आ रहा है वो जाकर बोलोगे तो वो तो इग्नोर करेंगे ही करेंगे। वो दूर जाने की बात कर रहे हैं, हो सकता है वो इसीलिए कर रहे हैं कि आप उन्हें इरिटेट कर रहे हो, आपका बिहेवियर और ज़्यादा निगेटिव हो रहा है। इसलिए पहले पॉइंट में मैंने आपको कह दिया था कि कैसे आपको शांत होना है। या उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि आप कहीं नहीं जाओगे, इसीलिए वो आपको डरा डरा कर रख रहे हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि मैं कुछ भी बोल दूँ, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप शांत होते हो ना, जब आप रिलैक्स होते हो, तो उन्हें भी सोचने का मौका मिलता है कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें भी आपसे बात करने का मौका मिलता है, वो क्या डिसीजन ले रहे हैं इस पर भी उनका ध्यान जाता है। इसीलिए अपने साइड से एटलीस्ट पॉजिटिविटी रखो। चलो मान लो सिचुएशन खराब है, पॉजिटिविटी नहीं रख सकते, तो एटलीस्ट निगेटिविटी तो मत रखो। हम पॉजिटिविटी भी नहीं रखते हैं, हम रखते हैं निगेटिविटी। गलत तरीके से, गुस्से में आकर, गलत शब्दों में उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर गुस्सा निकालते हैं, सोचते हैं क्यों ना निकाले, ऐसे कैसे छोड़ देगा वो हमें, इतने टाइम का रिलेशनशिप था, इतने टाइम से रिलेशनशिप आ रहा है। 10-10 साल के रिलेशनशिप ब्रेक हो जाते हैं, तो ये गारंटी तो आप ले ही नहीं सकते कि 6 महीने का रिलेशनशिप था ऐसे कैसे ब्रेकअप हो सकता है, 5 साल का रिलेशनशिप था ऐसे कैसे ब्रेकअप हो सकता है। हो सकता है। खुद को संभाल के रखना सीखो। वो 2-4 दिन में कहीं नहीं जाएंगे, और इस सिचुएशन में कुछ टाइम खुद को स्ट्रांग बनाने के अलावा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है। कम शब्दों में अपनी बात उनके सामने रखो, कम शब्दों में उनकी गलती उन्हें बताओ। वो जो रिएक्ट करना चाहते हैं उन्हें करने दो, खुद ही 1-2 दिन वो उछलेंगे और शांत हो जाएंगे। अगर वो उछल रहे हैं और आप उन्हें उनके पीछे भाग रहे हो, तो वो उछलते रहेंगे और वो गुस्सा बताते रहेंगे और वो निगेटिविटी बताते रहेंगे, और ज़्यादा वो आपको इमोशनली टॉर्चर करेंगे, और ज़्यादा वो इमोशनली कंट्रोल करेंगे, और ये सिचुएशन ऐसे चलते चले जाएंगी। इसीलिए अपने साइड से पॉजिटिविटी रखो। नहीं रख पा रहे हो तो एटलीस्ट निगेटिविटी तो मत रखो। तीसरा पॉइंट, अगर आप उनके सामने शांत रहते हो तो आपके पास ना एक बेस्ट डिसीजन आ जाएगा। बहुत टाइम हो गया, आपने हंसकर, रोकर, परेशान होकर उन्हें हर तरीके से समझाने की कोशिश कर दी, टाइम दे दिया, तब अगर फिर भी वो ना समझे तो फिर आपको मूव ऑन का डिसीजन लेना होगा। एक्सेप्ट करना होगा कि ऐसे इंसान को बदला नहीं जा सकता। अगर वो दूर जा चुके हैं, किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हैं, ब्लॉक कर चुके हैं, वो बात नहीं कर रहे हैं, तो उम्मीद रखना ही गलत है। वहाँ पे खुद को स्ट्रांग बनाओ, इमोशनली स्ट्रांग बनने पे ध्यान दो। मैं जानता हूँ मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट करो। अगर आपने सबसे पहले सिचुएशन को सही तरीके से ठीक करने की कोशिश की, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, तो आपके पास एक डिसीजन आ जाएगा। इतना सब करने के बाद भी अगर वो इंसान ना बदले, तो फिर आपको उन्हें समझाने के बजाय खुद को समझाने की ज़रूरत है कि वो आपके पास अब नहीं आने वाले। आपकी रिस्पेक्ट को बचा लो, अपनी वैल्यू को बचा लो, अपने आप को बचा लो, और फिर मूव ऑन के बारे में सोचो। क्योंकि आप एक हद तक ही रिश्ते को बदलने की कोशिश कर सकते हो, एक हद तक ही उन्हें समझाने की कोशिश कर सकते हो। अगर इतना सब करने के बाद भी वो ना समझे तो फिर उन्हें समझाना छोड़ दो। फिर खुद को समझाओ कि वो नहीं मानेंगे, फिर खुद को समझाओ कि बची हुई ज़िंदगी जो इतनी खूबसूरत है वो उनके बिना ही जीनी होगी। और ऐसे लोगों को जाने दो अपने लाइफ से जो आपकी बात नहीं समझ रहे हैं। और अगर वो सच में आपसे सच्चा प्यार करते हैं तो इतने शांत तरीके से जब आप उन्हें समझाओगे तो वो समझ जाएंगे। इसलिए पहले सही तरीके से उन्हें समझाओ, जैसे मैंने आपको बताया। अभी भी मन में कोई सवाल है, डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस कर सकते हो। देखो, सेफ और प्राइवेट रहेगा तो बिल्कुल प्राइवेसी की टेंशन मत लीजिए। आपका नंबर और नाम कहीं लीक नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट इट। डायरेक्टली व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। एक स्टेप आपका मुझसे कॉल पर बात करने की वजह से आपके काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।
9834250097 व्हाट्सएप नंबर है और अब भी अपनी कॉल बुक कीजिए। कॉल पर डायरेक्टली मुझसे बात करके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए। इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। एक एक मिनट की काफ़ी अमेजिंग वीडियोस बनाता हूँ।